तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कृष्ण के बचपन के सखा सुदामा जिनका नाम, वो विरक्त हैं, गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हैं। हाँ, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत जिनका मन है और बहुत संतोषी है। सुदामा जी बहुत संतोषी है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और जिनका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार है। कहते हैं श्री सुदामा जी पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, शादी विवाह इत्यादि कराते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, उससे जो भी उन्हें मिल जाता है उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं सुदामा जी। हाँ, इतने गरीब हैं सुदामा जी कि जब बरसात होती है तो अपने घर का पानी तो अंदर भरी जाता है झोंपड़ी में, लेकिन पड़ोसियों के घर का पानी भी सुदामा जी के घर के अंदर आ जाता है। इतनी गरीबी है सुदामा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी की छत ऐसी बनी है कि अगर 12 घंटे सूर्य भगवान अपना प्रकाश देते हैं तो 12 घंटे पूरा प्रकाश, पूरी धूप सुदामा जी के घर के अंदर आती है। इतने गरीब हैं, लेकिन गरीब होते हुए भी श्री सुदामा जी किसी के पास मांगने नहीं जाते। हाँ, इतनी गरीबी होने के बाद भी श्री सुदामा जी मांगने नहीं जाते। हाँ, क्योंकि श्री सुदामा जी जानते हैं ब्राह्मण दान ले सकता है, दान दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण होके ब्राह्मण मांग नहीं सकता। ब्राह्मण के 6 ही धर्म बताए हैं, दान देना, दान लेना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना। दान तो ले सकता है ब्राह्मण, ऐसा नहीं, लेकिन मांगे नहीं। इसलिए सुदामा जी मांगने नहीं जाते। कहते हैं ब्राह्मण के मांगने से ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण बचते ही नहीं है। सुदामा जी मांगते नहीं है, बहुत संतोषी हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष से बड़ा धन कोई नहीं होता। सुदामा जी बहुत संतोषी हैं। आज 3 दिन हो गए, न सुदामा जी ने कुछ खाया, न उनकी पत्नी सुशीला ने कुछ खाया, न उनके बच्चों ने कुछ खाया। पत्नी भी यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण है। सुशीला तो एकदम सुशील है, सुशील है। एक धोती है जो कई सालों से पहनी है, फट जाती है तो उसी में गांठ बांध लेती है और उसी को पहन लेती है धो के, सुशीला। लेकिन अपने पति से, सुदामा से ये नहीं कहती कि मुझे नई धोती चाहिए, क्योंकि वो जानती है घर में धन है नहीं और पति कहीं मांगने जाएगा नहीं, इतना त्यागी है, इसलिए कोई शिकायत नहीं करती पति से। लेकिन जब आज 4 दिन हो गए, ना बच्चों ने कुछ खाया, ना सुदामा ने कुछ खाया, तो सुशीला से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। आदमी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज सुशीला से यह हालत बर्दाश्त नहीं हुई और जाकर के सुदामा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सुदामा जी ने पूछा, क्या बात है सुशीला? सुशीला ने कहा, आपको कुछ याद दिलाऊं? बोले बोलो। बोले आपको याद है आपके जो बचपन के सखा कृष्ण हैं, इस समय वो द्वारिका के राजा हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों के अंदर जल भर आया। सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन होगा संसार में
कि जिसको कृष्ण जैसा मित्र मिले और उसको याद ना करे। तो बोले कभी आपका मन नहीं होता कृष्ण से मिलने का, आप कहीं जाते नहीं कभी मिलने उनसे? बोले देवी बहुत मन होता है, बहुत मन होता है कृष्ण से मिलने का, लेकिन क्या करूं देवी, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गुरु के घर, मित्र के घर, बहन के घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं जाऊं कृष्ण से मिलने तो कैसे जाऊं? कृष्ण मेरा मित्र है और मेरे घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है, एक मुट्ठी चावल तक नहीं है, क्या लेके जाऊंगा? जब कृष्ण मुझसे मिलेगा और मुझसे पूछेगा कि भाभी ने क्या भेजा है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? इसलिए मैं नहीं मिल सकता। सुशीला ने कहा मैं कुछ व्यवस्था कर दूं, मैं कुछ व्यवस्था कर दूं, अनाज की, अन्न की, धन की, जो भी कहो। बस सुदामा और आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए और आवेश में आकर के कहने लगे देवी तू इतना जिद क्यों करती है कृष्ण से मिलने के लिए? अरे मुझे मिलना होता है कृष्ण से तो नेत्रों को बंद करके कृष्ण से मिल लेता हूं। देखो, हर पत्नी चाहती है कि अगर हमारे पड़ोसी पे गाड़ी है तो हमारे घर भी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, हमारे पड़ोसी के बच्चे अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो हर पत्नी चाहती है कि हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, हर पत्नी चाहती है। सुशीला भी यही चाहती है। हाँ, लेकिन सुशीला जानती है कि मेरा पति तो इतना त्यागी है कि ये मांगने तो कभी जा ही नहीं सकता। जब ज्यादा पीछे पड़ने लगी तो सुदामा जी ने पूछा कि देवी आखिर तू इतना पीछे क्यों पड़ती है? तो सुशीला ने कहा मैं तो इसलिए आपको कह रही हूं कि आप कृष्ण से मिलने जाओगे तो कृष्ण से मिलने का जो लाभ तुम्हें मिलेगा, कृष्ण के दर्शन का जो लाभ मिलेगा, उसमें से आधा लाभ मुझे भी तो मिलेगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। भाई पति धर्म का कोई भी काम करता है तो पत्नी को आधा अपने आप मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बिल्कुल शास्त्र की बात है। पत्नी को हमारे शास्त्रों में क्या कहा है बताओ? पत्नी को हमारे शास्त्रों में क्या कहा है? धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। धर्म पत्नी। या तो पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं या फिर कहते हैं अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि पति धर्म का कार्य करता है ना, कुछ भी भजन करे, पूजा करे, दान करे, जो भी करे, यज्ञ करे, कथा सुने, तो उसको जो फल मिलेगा ना सुनने का, करने का, उसमें से आधा यानी 50%, 50% पत्नी की पासबुक में ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। ऑटोमेटिक। धर्म का कार्य करे तो। और पति अगर पाप कर्म करता है, धर्म का कार्य करता है तो आधा पत्नी को अपने आप मिलता है, लेकिन पाप कर्म अगर पति करता है तो 1% भी पत्नी को नहीं मिलता। चाहे वो कितने भी पाप करे, वो पाप का भागीदार स्वयं है, पत्नी नहीं है। पत्नी को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। धर्म करेगा तो मिलेगा, पाप करेगा तो नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी कोई धर्म का कार्य करती है तो क्या पति को मिलता है? भाई पति करता है तो आधा पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पत्नी अगर करे धर्म का कार्य कोई भी तो क्या पति को मिलता है? बोले मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब पत्नी चाहेगी तब मिलेगा। पत्नी नहीं चाहेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए सुशीला जिद करती है
कि आप जाएंगे, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला कहती है कि आप जाओ दर्शन करने, कृष्ण से मिलकर आओ, आपको जो मिलेगा उसमें से आधा मुझे भी तो मिलना है। और मैं तो कह रही हूं कि कुछ घरों से मैं मांग करके ले आती हूं उधार, जब हमारे पास में हो जाएगा तो उनको दोगुना करके दे देंगे, लौटा देंगे। तो 4 घरों में चली गई सुशीला, 4 घरों से 4 तरह के चावल मांग के लाई। 4 घरों से 4 तरह के चावल सुशीला मांग के लाई उधार। कोई धान के चावल, कोई पीले चावल, कोई चिट्टे चावल, कोई टूटे चावल, तरह तरह के अलग अलग। और उन 4 तरह के चावलों को मिक्स किया और मिक्स करके उसको फटे हुए कपड़े में बांधा। फटे हुए कपड़े में क्यों? क्या सुशीला के पास एक भी बलस्त साबुत कपड़ा नहीं था? था। वो साबुत कपड़े में भी बांध सकती थी, लेकिन मन से, अपने मन से बांधा फटे हुए कपड़े में। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब देखेंगे कि सुदामा के घर तो एक भी साबुत कपड़ा तक नहीं है, तो कम से कम दया करके, वो तो दयालु हैं, मेरे पति को बहुत धन दे दे, हो सकता है धन दे दे। जब उनको पता चलेगा कि 4 तरह के चावलों को सुदामा ले आया, तो कृष्ण जरूर समझ जाएंगे कि एक भी चावल इसमें सुदामा के घर का नहीं है, तो हमको शायद कुछ मदद कर दे। इसलिए फटे हुए कपड़े में बांधा और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी बगल पे पोटली लगा के चावलों की और चल देते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ये नहीं पता कि द्वारका किधर है, जाना कहाँ है, कितनी दूर है, कुछ नहीं पता, लेकिन कृष्ण पर भरोसा है। मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि कन्हैया, मुझे कुछ नहीं पता, तुमको अगर बुलाना हो तो मुझे बुला लेना द्वारिका में। और सुदामा जी चल दिए। आज 2 महीने हो गए चलते चलते। एकदम दुबला पतला जिनका शरीर है सुदामा जी का, भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, एक एक हड्डी चमकती है सुदामा के शरीर में, एक एक हड्डी। हाँ, इतना दुबला जो उनका शरीर है कि एक एक हड्डी चमक रही है, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज है। वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए चेहरे पर तेज है। एक हाथ में फूटा सा लोटा है, उदड़ी सी रस्सी है, न पैरों में कोई खड़ाऊ है, नंगे पांव है। एक धोती पहनी है जो कम से कम 20 जगह से फटी है। हाँ, और चल देते हैं। 2 महीना चलते चलते हो गए तो रास्ते में एक विशाल नदी पड़ती है। और जब विशाल नदी को देख करके सुदामा जी घबरा जाते हैं, बोले अब इस नदी को कैसे पार करूं? तो आवाज लगाई, भैया कोई केवट है, भैया कोई केवट है, भैया कोई केवट है। एक केवट आया। क्या बात है पंडित जी, कहां जानो है? सुदामा जी बोले भैया जरा हमको पार लगा दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो काम ही पार लगाना है, बैठिए। सुदामा जी बैठने लगे, लेकिन बैठते बैठते घबरा गए। बोले भैया पहले मेरी बात सुन ले, मेरे पास देवे के लिए तेकू धन नहीं है, मेरे पास कछु है नहीं तुमको देने के लिए। अगर उतारना है पार तो उतारो, नहीं तो हम उतर रहे हैं। केवट ने कहा पंडित जी आपने कैसी बात कर दी, अरे मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, आप बैठिए। सुदामा जी बैठ गए। केवट नाव चलाने लगा, नाव चलाता जा रहा है और सुदामा जी की तरफ बहुत गहरी दृष्टि से देखता जा रहा है। और सुदामा जी संकोच के मारे नजरें नीची कर लेते हैं। केवट पूछने लगा कहां जा रहे हो पंडित जी? बोले हम जा रहे हैं भैया द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकापुरी? बोले हाँ,
जो द्वारिका के राजा हैं ना कन्हैया, वो हमारे बचपन के सखा हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे। केवट बोला अच्छा, वो द्वारकाधीश तुम्हारे सखा हैं? बोले हाँ। बस 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 रहने दो पंडित जी, तन पहनाए लत्ता और चल दिए कलकत्ता। वो द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र? भैया केवट, अभी तो को कहा पतो, अभी तो कछु नहीं पतो। हमारो कन्हैया ये नहीं देखे कि तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं, हमारो कन्हैया ये नहीं देखे कि तुम्हारे पास धन कितनो है, हमारो कन्हैया तो ये देखे तुम्हारो भाव कैसो है। हमारो कन्हैया धन नहीं देखे, हमारो कन्हैया आभूषण नहीं देखे, हमारो कन्हैया तो सिर्फ ये देखे कि तुम्हारो भाव कैसो है। कि भाव बिन कुछ भी वो देवे और मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। ये केवट बार बार सुदामा जी की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। ये केवट और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे जो सुदामा जी को लेने आए थे। कहते ना कि भगवान कहते हैं तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाता हूं। तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम 1 कदम भी नहीं बढ़ा पाते, दिक्कत यही है। हाँ, उतार दिया सुदामा जी को तो केवट से पूछने लगे, सुदामा जी भैया ये द्वारकापुरी अभी दूर कितनी है? बोले वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है पंडित जी, पर आपकी हालत को देख के ऐसा लगे कि अभी 2 महीना और लग जाएंगे, आपकी हालत को देख के। बस सुदामा जी को गुस्सा आ गया और सुदामा जी ने मन ही मन भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया अब हमसे और नहीं चला जाता, अगर बुलाना हो तो बुला लेना, हम तो यहीं सो रहे हैं। हाँ, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कि कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस में भी अब निराश लगती है। सो गई सुदामा जी, पेड़ के नीचे सो गए। लेकिन जैसे ही सुदामा जी के नेत्र खुले तो नेत्र खुलते ही देखा कि एक बहुत सुंदर नगरी है और उस नगरी से कोने कोने से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो सुदामा जी ने सोचा शायद मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो बार बार ऐसे ऐसे आंखों को करते हैं। बोले नहीं, मैं तो जाग रहा हूं, लेकिन मैं तो अभी उस नदी के किनारे पे था, यहां कैसे आ गया? एक पथिक को बुलाया। सुदामा जी बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये है द्वारिकापुरी। हैं? द्वारिकापुरी? बोले हाँ। तो क्या ये वही द्वारिकापुरी है जिसके राजा कन्हैया है? हाँ हाँ पंडित जी, कन्हैया ही हमारे प्रभु हैं। भैया बताओगे कन्हैया का महल कहां है? हमें जरा उनसे मिलना है, हम बहुत दूर से आए हैं। तो मेरे प्रभु के दरबार में तो बहुत सभ्य लोग रहते हैं जो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। और आज उस व्यक्ति ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके और सीधे भगवान का जो दिव्य महल है स्वर्ण का, पूरी द्वारिकापुरी सोने की, और मेन जो प्रधान द्वार है उस पर छोड़ दिया सुदामा जी को और चले। प्रधान द्वार पर जय और विजय जो भगवान के दोनों पार्षद हैं वो खड़े हैं, सुदामा जी को वहीं खड़ा कर दिया। जय और विजय ने नीचे से ऊपर तक देखा, सुदामा जी की हालत को देख के
सुदामा जी से पूछने लगे, पंडित जी कहाँ से आए हो? बोले भैया हमारा नाम है सुदामा, हमको कन्हैया से मिलना है, जरा बताओगे कन्हैया कहाँ मिलेगा? बोले पंडित जी अभी अभी महलों से सूचना आई थी कि प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, आप यहीं ठहरो, हम जरा देख के आते हैं। बोले हाँ हाँ जाओ, मेरा नाम सुदामा है, बता देना कन्हैया को मेरा नाम सुदामा। और आज सुदामा जो है वहीं खड़े रह गए और जय और विजय पहुंच गए। जाकर के भगवान को सूचना दी, जाकर के भगवान को सूचना दी कि प्रभु आपके प्रधान द्वार पर एक नितांत विपन्न नितांत गरीब ब्राह्मण खड़ा है। हाँ, उसके पूरे स्वरूप का दर्शन बताया कि शीस पगाना झगातन पे, कि शीस पगाना झगातन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहों पानह की नहीं शाम। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, दौड़ लगाई सुदामा जी ने और आकर के भगवान कृष्ण जो है सुदामा जी से लिपट गए और कृष्ण सुदामा जी को लेकर के पहुंचे अपने महलों में। बोलो जय श्री कृष्ण।